मित्रों नमस्कार। नंदी और चंडी दो बहनों की कथा। बहुत समय पहले गढ़वाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवलगढ़। गांव चारों तरफ देवदार के जंगलों, झरनों और सीढ़ीदार खेतों से घिरा था। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज़ें पूरे गांव में गूंज उठती और शाम को मंदिर की घंटियां वातावरण को शांत बना देती। उसी गांव में दो बहनें रहती थी, नंदी और चंडी। दोनों एक ही माँ की बेटियां थी, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। नंदी बड़ी बहन थी, उसका चेहरा शांत था, बातें मीठी थी और दिल दया से भरा था। वह हर किसी की मदद करती। गांव की बूढ़ी औरतें उसे आशीर्वाद देती, बेटी तेरे मन में भगवान बसते हैं। दूसरी ओर चंडी छोटी बहन थी। वह सुंदर तो बहुत थी, पर घमंडी भी। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे चतुर वही है। वह किसी की मदद नहीं करती थी और हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखती रहती। उनकी माँ गौरा विधवा थी। वह खेतों में मजदूरी करके दोनों बेटियों को पाल रही थी। कई बार रात को खुद भूखी सो जाती, पर बेटियों को पेट भर खाना खिलाती। एक दिन गौरा ने दोनों बेटियों को पास बुलाया और बोली, बेटियों, गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। धन कभी भी आ सकता है और चला भी जा सकता है, पर अच्छा मन हमेशा साथ देता है। नंदी ने सिर झुका लिया, पर चंडी मुस्कुराकर बोली, माँ, अच्छे मन से पेट नहीं भरता, दुनिया पैसा देखती है। गौरा ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि छोटी बेटी के मन में लालच घर कर चुका है। देवलगढ़ गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में पुराने समय का कोई रहस्य छिपा है। शाम के बाद कोई वहां नहीं जाता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि बूढ़े साधु बाबा हरिदास जंगल के किनारे बने पुराने मंदिर में रहने आए हैं। कहा जाता था कि वह बहुत ज्ञानी हैं। गांव वाले उनके दर्शन करने लगे। नंदी रोज उनके लिए दूध और रोटी लेकर जाती और चुपचाप मंदिर साफ करती और वापस लौट आती। एक दिन बाबा हरिदास ने पूछा, बेटी, तू रोज सेवा करती है, बदले में क्या चाहती है? नंदी मुस्कुराई, आशीर्वाद। बाबा ने आंखें बंद कर ली। तुझे जीवन में कठिन रास्ते मिलेंगे, पर अंत में जीत तेरी होगी। उधर चंडी को यह सब बेकार लगता था। वह गांव के साहूकार जगतार के पास बैठकर उसकी बातें सुनती रहती। जगतार बहुत चालाक आदमी था। वह गरीबों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता था। एक दिन उसने चंडी से कहा, तू इतनी सुंदर और तेज है, गरीबी में क्यों जी रही है? अगर मेरे साथ काम करे तो बहुत धन कमा सकती है। चंडी की आंखें चमक उठी। कैसा काम? जगतार धीरे से बोला, गांव वालों की कमजोरी पहचानूं, बाकी मैं संभाल लूँगा। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पानी के झरने भी कम हो गए। लोग परेशान हो उठे। जगतार ने मौका देकर अनाज छिपा लिया और कीमतें बढ़ा दी। गांव वाले मजदूरी में उससे कर्ज लेने लगे। नंदी यह सब देखकर दुखी थी। उसने माँ से कहा, माँ, लोग भूखे हैं, हमें जो थोड़ा अनाज बचा है बांट देना चाहिए। गौरा बोली, बेटी, फिर हम क्या खाएंगे? भगवान कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। माँ ने उसकी बात मान ली। उधर चंडी ने जगतार से कहा, लोगों को और डराओ, तब वे ज़्यादा ब्याज देंगे। जगतार हंस पड़ा, तू बहुत आगे जाएगी। धीरे धीरे पूरे गांव में दो बातें फैलने लगी। एक तरफ नंदी की दया, दूसरी तरफ चंडी की कठोरता। एक शाम बाबा हरिदास ने नंदी को बुलाया, बेटी, कल सुबह जंगल के भीतर वाली पहाड़ी पर जाना। वहाँ एक पुरानी गुफा मिलेगी, पर ध्यान रखना, रास्ते में जो भी दिखे लालच मत करना। नंदी ने सिर झुका लिया। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे सोने का एक सिक्का पड़ा मिला। उसने उठाया भी नहीं।
थोड़ा आगे गई तो चांदी का कंगन दिखाई दिया। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। आखिरकार उसे गुफा मिल गई। अंदर एक छोटा सा जलकुंड था और उसके बीच एक पत्थर पर दीपक जल रहा था। जैसे ही नंदी आगे बढ़ी, गुफा में आवाज़ गूंजी, जिसका मन साफ हो वही यहाँ से वरदान ले जा सकता है। अचानक जलकुंड के पास एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। नंदी ने पेटी खोली। उसमें सोना नहीं था, बस कुछ बीज रखे थे। वह हैरान रह गई। तभी आवाज़ आई, ये साधारण बीज नहीं है, इन्हें जहाँ बोओगी वहाँ समृद्धि आएगी। नंदी बीज लेकर घर लौट आई। जब चंडी को इस गुफा की बात पता चली तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह तुरंत जगतार के पास पहुंची। जंगल में खजाना छिपा है। जगतार की आंखें चमक उठी। आज रात चलते हैं। रात होती ही दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें भी सोने के सिक्के दिखाई दिए। चंडी खुशी से उन्हें बटोरने लगी। जगतार बोला, और आगे बड़ा खजाना होगा। वे लालच में आगे बढ़ते गए। आखिर गुफा तक पहुंच गए। अंदर वही जलकुंड था। इस बार दीपक की लो लाल रंग की हो गई। गुफा में आवाज़ गूंजी, लालच अंधा कर देता है। जगतार हंस पड़ा, हमें डराओ मत। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की, तभी जोर से गड़गड़ाहट हुई। गुफा कांपने लगी। चंडी डर गई। चलो यहाँ से, पर जगतार नहीं माना। अचानक पत्थरों का एक हिस्सा टूटकर गिरा और दोनों मुश्किल से जान बचाकर बाहर भागे। बाहर आकर देखा, जो सोने के सिक्के उन्होंने उठाए थे वे साधारण पत्थर बन चुके थे। उधर नंदी ने बाबा के दिए बीज खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो उठे। जहाँ पूरे गांव में सूखा था, वही नंदी के खेत में लहलहाती फसल उगाई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। नंदी ने अनाज बेचकर धन कमाने के बजाय गांव वालों में बांटना शुरू किया। गांव वाले उसके घर आने लगे। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटी, तूने हमारे बच्चों को भूखा मरने से बचा लिया। गौरा की आंखों में आंसू आ गए। उधर जगतार को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचने लगा, अगर लोग नंदी के पास जाने लगे तो मेरा कर्ज कौन चुकाएगा। उसने चंडी को भड़काया, तेरी बहन सबकी देवी बन रही है और तू खाली हाथ बैठी है। चंडी का मन जल उठा। जगतार ने एक चाल चली। उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि नंदी ने जादू टोना करके फसल उगाई है। कुछ लोग डर गए। गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। जगतार बोला, अगर यह जादू नहीं है तो पूरे गांव में सूखा और इसके खेत में हरियाली कैसे। लोग कानाफूसी करने लगे। नदी शांत खड़ी रही। तभी बाबा हरिदास वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, जिस खेत में मेहनत, दया और सच्चाई बोई जाती है वहाँ भगवान भी कृपा करते हैं। जगतार हंसा, ये बातें गरीबों को बहलाने के लिए अच्छी हैं। बाबा ने उसकी ओर देखा। लालच आदमी को भीतर से खोखला कर देता है। चंडी सब सुन रही थी। पहली बार उसे अपनी बहन की आंखों में डर नहीं बल्कि शांति दिखाई दी। सर्दियाँ शुरू हुई और गौरा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। नंदी दिन रात उसकी सेवा करने लगी। चंडी भी माँ के पास बैठती, पर उसका मन बेचैन था। उसे लगता था कि अगर माँ मर गई तो संपत्ति का क्या होगा। एक रात गौरा ने दोनों बेटियों को बुलाया। कमज़ोर आवाज़ में बोली, मेरे पास देने को धन नहीं, बस एक सीख है। याद रखना, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपना घर कभी शांत नहीं रहता। नंदी रो पड़ी, पर चंडी चुप रही। उसी रात वह बाहर निकली और सीधे जगतार के घर पहुंच गई। मुझे धन चाहिए। जगतार मुस्कुराया, फिर मेरी मदद कर। क्या करना होगा? नंदी के खेत के बीज मुझे ला दे। चंडी कुछ पल सोचती रही, फिर मान गई। आधी रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। चंडी दबे पांव नंदी के कमरे में गई। वहाँ मिट्टी के घड़े में कुछ बीज रखे थे। उसने बीज चुरा लिए, पर जैसे ही बाहर निकली उसकी नज़र माँ पर पड़ी। गौरा जाग रही थी। चंडी, तू क्या कर रही है? चंडी घबरा गई। कुछ नहीं माँ। गौरा सब समझ गई। उसकी आंखों में दर्द भर आया।
बेटी, लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। पर चंडी भाग गई। वह बीज जगतार को दे आई। अगले दिन जगतार ने अपने खेत में वो बीज बो दिए। उसे उम्मीद थी कि सोना उगेगा, पर कुछ दिनों बाद खेत में जहरीली झाड़ियाँ उगाई। पूरे खेत में कांटे ही कांटे फैल गए। जगतार गुस्से से पागल हो उठा। ये धोखा है। उधर चंडी भी डर गई। तभी बाबा हरिदास उसके सामने आए। उन्होंने कहा, बीज वही फल देते हैं जैसा मन उन्हें बोता है। चंडी कांप उठी। क्या अब सब खत्म हो गया? बाबा बोले, जहाँ तक इंसान अपनी गलती मान ले तब तक कुछ खत्म नहीं होता। बरसात का मौसम आया। पहाड़ों में बारिश होने लगी। एक रात तेज गर्जना हुई और पहाड़ से पानी का बड़ा सैलाब गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग चीखने लगे, घर टूटने लगे। नंदी तुरंत लोगों के मदद करने लगी। वह बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह ले गई। उधर जगतार अपने घर का धन बचाने में लगा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह तेज पानी में बहने लगा। बचाओ! सब लोग डर गए। तभी चंडी दौड़ी। उसने रस्सी पकड़ी और पानी में कूद गई। बहुत कोशिश के बाद उसने जगतार को बचा लिया। लोग हैरान रह गए। पहली बार चंडी ने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। बाढ़ के बाद गांव तबाह हो चुका था। लोगों के घर टूट गए थे। नंदी और चंडी दोनों मिलकर गांव वालों की मदद करने लगी। चंडी अब पहले जैसे नहीं रही थी। वह खुद भूखी रहकर बच्चों को खाना खिलाती। एक दिन उसने नंदी से कहा, दीदी, मैंने बहुत गलतियां की, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? नंदी मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। बहनें कभी हमेशा के लिए अलग नहीं होती। चंडी रो पड़ी। उधर जगतार अकेला बैठा सब देख रहा था। जिस धन के लिए उसने पूरी जिंदगी छल किया, वही धन बाढ़ में बह चुका था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। वह धीरे धीरे नंदी के पास आया। क्या तुम मेरी मदद करोगी? नंदी के बिना कुछ कहे उसे खाना दे दिया। जगतार की आंखें झुक गई। कुछ दिनों बाद बाबा हरिदास गांव छोड़ने लगे। पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। उन्होंने नंदी और चंडी को पास बुलाया। तुम दोनों ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख लिया है। चंडी ने पूछा, कौन सा सत्य? बाबा मुस्कुराए। मनुष्य का असली धन उसका हृदय होता है। दया से बांटो तो बढ़ता है, लालच से पकड़ो तो मिट जाता है। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा, याद रखना, अच्छाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही इंसान को सच्ची शांति देता है। इतना कहकर बाबा पहाड़ों की ओर चले गए। किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। समय बीतता गया। नंदी और चंडी दोनों ने मिलकर गांव को फिर से बसाया। चंडी अब बच्चों को यह सिखाती, कभी लालच मत करना। मैंने अपने जीवन में देखा है कि लालच पहले इंसान का मन जलाता है, फिर उसका घर। देवलगढ़ गांव फिर खुशहाल हो गया। लोग आज भी दो बहनों की कहानी सुनाते हैं। एक बहन जिसने दया चुनी और दूसरी जिसने गलती करके भी सही रास्ता पा लिया। कहानी की सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। दया और सच्चाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता अगर वह समय रहते बदल जाए। परिवार और प्रेम सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।